Hello students of class 7. Good morning to all of you. This is your maths teacher and I am going to present in front of you exercise 3.2. The questions are remaining. We had completed question number 1, 2, 3, 4 and 5. So today we will discuss about the question number 6 and the solution number 6. First of all, see the moral, and the moral is all power is within you. All power is within you. You can anything, everything. It means सारी शक्तियाँ, सारी पावर आप में है. आप सब कुछ कर सकते हैं. आप कुछ भी कर सकते हैं. सब कुछ, कुछ भी, एनीथिंग और सब कुछ. कुछ भी कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सारी शक्ति आप में है. ओके क्लास, नाउ I am going to explain the solution number 6. In this question, you have to find the smallest number. आपको पता है smallest number find करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Yes, of course you know, because I told to you in your previous class, smallest number that means LCM. What is the full form of LCM? LCM since that lowest common multiple. Okay. Now you will write the solution number 6 first of all. For the smallest number that will exactly divide 840, 630, 945 and 378 equal to LCM of these नंबर. इन्हीं नंबरों का क्या होगा? LCM होगा. तो लीजिए LCM. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 840, 630, 945 और 378. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 4 ज़ा 8. ठीक है. 2 से डिवाइड किया, इसको कितनी बार जाएगा? 4 बार में. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0. आप 2 से 6 को डिवाइड करो. 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में. 2 3 ज़ा 6. ठीक है. 2 1 ज़ा 2. आप 2 को 3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम जाएगा, लेकिन 1 इसमें कैरी भी बच जाएगी. ठीक है. तो 1 और 0 कितना बन जाएगा? 10. तो क्या हो जाएगा? 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा. 945 तो कैंसिल नहीं होता है 2 से. ठीक है. इसको कैंसिल करो. 2 1 ज़ा 2. 1 बचा. 1 7 17. कितनी बार जाएंगी? 8 बार. 2 8 ज़ा 16. 1 फिर बचा. 1 8 18. 2 9 ज़ा 18. ठीक है. फिर से कैंसिल करो 2 से. तो 2 2 ज़ा 4. 2 1 ज़ा 2. 2 0 ज़ा 0. ये हो जाएगा 315. 945 एंड 189. ठीक है. फिर से कैंसिल करो 2 से. 2 1 ज़ा 2. 2 0 ज़ा 0. 2 5 ज़ा 10. 15 है बेटा. यूनिट प्लेस पे 5 है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 से कैंसिल नहीं होता है. तो 315. ठीक है. 315. ये भी नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, ऑड नंबर है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है. अब हम देख रहे हैं सारे के सारे ऑड नंबर हो गए. ठीक है. यूनिट प्लेस पे अब किससे कैंसिल करेंगे? 3 से. 3 3 ज़ा 9. 3 5 ज़ा 15. हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें सीक्वेंस में चलना चाहिए. पहले 2 से कैंसिल किया, आप 3 से करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15. ये आपका 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9. फिर से कैंसिल करो 3 से. 35 नहीं होगा 3 से कैंसिल. ये तो होगा. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा
15, ये भी हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 15 2 डिजिट है तो पहले क्या ऐड करेंगे 0, 3 5 जा 15, ठीक है। और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कुछ बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, 3 1 जा 3 लिखेंगे, 3 5 जा 15 लिखेंगे और कैंसिल कर देंगे। उनको लगेगा कि हमने सही किया है, लेकिन आप 0 ना लगाने की वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखा करो बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन आगे भी किससे कैंसिल करेंगे 3 से। 35 ये होता नहीं कैंसिल 3 से, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है 8, ये हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अभी कैंसिल करेंगे किससे 5 से। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 7 तो 7 से ही होता है केवल। क्यों? क्योंकि कैसा नंबर है, ऑड नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। आपको क्या पता है, प्राइम नंबर केवल सेल्फ से कैंसिल होते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अब आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर या एलसीएम क्या आया, 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स 2 राइट करो, 3 टाइम्स 3 है 3 टाइम्स 3 राइट करो, 1 टाइम 5 है 1 टाइम 5 लिखो, 1 टाइम 7 लिखो, ठीक है। तो अब देखो एक 5 ले लो और एक 2 ले लो। देखो मल्टीप्लाई आसानी से कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को पहले ही कर लेंगे इनटू। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल केवल 10 होता है और 10 का मल्टीप्लाई करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब इसको करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, कितना हो गया 108। अभी आपका कौन बचा है 7 बचा है, 7 लिखो। देखो बच्चों 2 और 5 का इंटू कर लिया, हो गया 10। अब 10 से इंटू करना आसान होता है। अभी ऐसे करते हैं आप 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 3 जा फिर जो भी आता है उसका 5 जा, तो डिफिकल्ट होता, लेकिन ये इजी हो रहा है। देखो 2 5 जा 10, 10 नोट कर लिया। अब इसको करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। अभी आपका 7 बचा है, 7 लिख लो। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो ये देखो ये 0 लगा है यानी लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। 7 8 जा 56, 56 ऑफ 6, यहाँ पे 0 है, 0 में 5 ऐड होगा तो 5 आ जाएगा और 7 1 जा 7 आ गया। आया समझ में? देखो ये 0 है तो लास्ट में 0 श्योर है, लिख लिया पहले इसको, इसका काम खत्म। बच रहा है ये 108 एंड 7, 7 8 जा 56 और 0 7 0 जो 0 होता है तो कैरी 5 ऐड करेंगे तो 0 + 5 5 आ गया और 7 1 जा 7, यानी कि बेटा 7560 वो नंबर है जो 840 से 630 से 945 से 378 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सोल्यूशन नंबर 6। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सोल्यूशन नंबर 7, ठीक है। समझ में आया बच्चों सबको? इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, क्या करना है, केवल और केवल आपको एलसीएम लेना था। अब मैं बताऊंगी आपको सोल्यूशन नंबर 7, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो बच्चों अभी तक जो इस क्वेश्चन में बोला था इसमें और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें केवल स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, केवल स्मॉलेस्ट नंबर, डिजिट नहीं बोला आपसे। वो जो हमारा आया था 7560 उसमें डिजिट नहीं, कंडीशन नहीं रखी थी हमने, तो ये डिफरेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कंडीशन रख दिया है इसने कि वो जो भी हमारा नंबर हो वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए। अदरवाइज जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो हम लोग हमेशा केवल क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए एलसीएम ही लिया जाता है। लेकिन बच्चों जब कंडीशन नहीं होती है तब, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। अब आप बताओ क्या 48 और 108 का एलसीएम कभी भी 6 डिजिट का नंबर आ सकता है? पहले आप ये सोचो। चलो एलसीएम लेके देखते हैं 48 और 108 का, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये है आपका सोल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम ऑफ 48 एंड 108, ठीक है। तो चलिए एलसीएम लीजिए, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
2 4 ज़ा 8, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12 और 27 डिवाइड नहीं होता 2 से, 2 3 ज़ा 6, 27 फिर से नहीं डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करो क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, फिर से डिवाइड करो 3 से, 1 और 3 फिर से डिवाइड करेंगे 3 से। एलसीएम क्या आया देखो, एलसीएम आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है और 3 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो 4 टाइम 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 3 ज़ा 27। इसको आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा 432 आएगा, ठीक है, 432। 16 7 ज़ा 112, 12 ऑफ 2 कैरी 11, 16 2 ज़ा 32, 32 में 11 प्लस करेंगे 43, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब बताओ क्या ये 6 डिजिट का है? ये 6 डिजिट का एलसीएम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, लेकिन आपसे पूछ रहा है 6 डिजिट का होना चाहिए। एक ऐसा एलसीएम बताओ। देखो एलसीएम तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉमन होता है उसे लेते हैं। आपको फर्स्ट कॉमन नहीं बताना है इस क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट कॉमन यही होगा, इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यही होगा, लेकिन आपको फर्स्ट वाला नहीं बताना है, 6 डिजिट वाला बताना है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे, लिखेंगे 6 डिजिट नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब आप लिखेंगे नाउ और करेंगे क्या, इसको आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को 432 से डिवाइड करेंगे। तो 432 से डिवाइड करिए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमने लिया यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, 100 ही है, तो हम क्या ले लेंगे 4 डिजिट ले लेंगे। कितनी बार जाएंगे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 864। देखो 32 2 ज़ा 64, 4 2 ज़ा 8, तो आप इसको माइनस करेंगे। 10 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 9 में 8 माइनस किया 1, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट 0, ठीक है। 4 3 ज़ा क्या होता है 12, इट मीन्स 3 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम्स जाते तो ज़्यादा हो जाता। अब क्या करेंगे 10 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 लेस करेंगे कितना आएगा 4। अभी यहाँ पे 6 ने 10 को बोरो दे दिया, 6 ने किसको बोरो दिया 0 को, तो हो गया 10। अभी यहाँ पे कितना बचा 5 और ये इससे बोरो लेगा, ठीक है 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 में 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 6, 15 में 9 लेस किया क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में 2 आ जाएगा कुछ नहीं, और 1 में 1 आएगा वो भी आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट 0 को नोट करेंगे, ये वाला 0 आपका रिमेन रह गया था, यहाँ पे आपका आ गया 0। अब आप बताओ कितने टाइम्स जाएंगे हम लोग 1 टाइम्स, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएंगे 1, और यहाँ पे क्या आएगा 432, क्या आएगा 432 आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे 432 और 432 माइनस करो, 10 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमेन हुआ 3, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे क्या है 6, 6 पे 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 208, ठीक है। यानी कि अब ये 208 ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है 432 में एक्स्ट्रा है, डिवाइड होने वाला एक्स्ट्रा नंबर है। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता कि जिससे ये 432 बन जाए तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? देखो जैसे ये इधर देखो रफ में, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब 1 में अगर हम 1 और ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पे अगर 1 और ऐड करके 2 कर देते
तो अभी भी ये कैंसिल हो जाता है 2 से, ऐसे बिल्कुल सेम। अब आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि यहाँ पर वो क्या नंबर ऐड कर दे कि वो 432 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो कैसे पता लगेगा कि आप किससे डिवाइड कर दो कि वो कितना इसमें ऐड करो कि 432 से डिवाइड हो जाए। जानने के लिए बेटा आप 432 में से ही इसी को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि 208 में क्या और ऐड कर दे। 208 में, मेरे वर्ड्स को समझना, आप खुद ही समझ जाएंगे क्योंकि आपने इस तरीके को क्वेश्चंस को किया है वर्ड प्रॉब्लम में। क्या बोल रही हूँ मैं कि 208 में क्या ऐड किया जाए कि 432 से डिवाइड हो जाए। समझ आया? तो आपको क्या पता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए उल्टा करते थे ना हम लोग। ऐड करने की बात आ रही है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है तो क्या करते हैं, ऐड करते। तो इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 432 में माइनस करेंगे आप कितना, 208, तो इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 224। ठीक है बेटा, कितना आ गया, 224। इसको आप नोट करना है इसके नीचे। यानी कि अगर इसमें हम 224 और प्लस कर दें तो 432 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि 224 अगर इसमें और होता तो ये 432 से डिवाइड हो जाता। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि क्या इसमें और ऐड करें, क्या ऐड करना चाहिए, 224। ठीक है, अब देखो 432 से डिवाइड करके हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को हमने पता लगा लिया कि वो कौन सा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, या रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर इक्वल टू 6 डिजिट नंबर में आपको कितना प्लस कर देना चाहिए, 224 प्लस 224। तो ये आपका हो जाएगा यही। अब देखो ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, यानी कि 48 और 108 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला 6 डिजिट का नंबर ये है आपके सामने। समझ में आया बच्चों? 48 और 108 से डिवाइड होने वाला नंबर 432 है, ये दोनों इसके एलसीएम हैं, लेकिन हमें एक ऐसा एलसीएम पता लगाना है जो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो उसको पता लगाने के लिए क्या करना, डिवाइड करना है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात बोलता तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते, स्मॉलेस्ट बोला था इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हमने देखा लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था, कितना एक्स्ट्रा आ रहा था, 208। अब इसमें हमें कुछ ऐसा प्लस करना है कि जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो क्या प्लस कर देंगे, उतने को माइनस करके 224 इसी में प्लस कर दिया, यानी कि 1,02,24। ये आपका एक ऐसा नंबर है जो 48 और 108 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 7। और अब मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन नंबर 8, 9। ठीक है, और 8 और 9 करने के लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा क्या, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला है कि N1 इंटू N2 इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम के और उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के हमेशा इक्वल होता है। अगर आप दो नंबरों का मल्टीप्लाई करो और उन्हीं दोनों का एलसीएम निकाल लो और उन्हीं दोनों का एचसीएफ निकाल लो, तो उनकी एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। ये आपका क्या है, फॉर्मूला। इसको आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाकर कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ से आपका तीन फॉर्मूला निकलेगा, 3 वेरिएबल्स फाइंड आउट होंगे आपके, और वो 3 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ें गिवन होंगी। अगर बच्चों एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो, क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो और N2 भी गिवन हो,
और आपको N1 फाइंड करना हो तो आप सीधे यही फॉर्मूला नोट करेंगे, N1 इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF अपॉन N2। ठीक है, सपोज दैट आपको N1 N2 दिया है और HCF दिया है, उनका LCM फाइंड करना है, तब आप क्या लिखेंगे, LCM इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई N2। LCM फाइंड करना था, अब नीचे कौन आ रहा है, HCF आ रहा है, इसको यही रोक दिया, इसको फाइंड करना था, इसको अपॉन में कर लिया। तो यही मेन फॉर्मूला है, इसी का यूज करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सोल्यूशन नंबर 8 क्या क्या गिवन है आप है आपको इसमें गिवन है HCF कितना 240 और LCM भी गिवन है आपको 1440 और N1 गिवन है आपको, एक नंबर गिवन है कितना 720। फाइंड क्या करना है, N2। तो N1 की जगह यही फॉर्मूला यूज कर लो, N1 की जगह N2 लिख दो, N2 की जगह N1। आप क्या लिखो, N2 इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF अपॉन N1। LCM कितना है 1440 इंटू 240 अपॉन 720, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में और 24 टू ज़ा 48, यानी कि N2 कितना आ गया बेटा 480। यानी कि अगर आप 480 का और 240 का LCM लेंगे तो 1440 आएगा और उसका 480 और 720 का HCF लेंगे तो 240 आएगा और 720 और 480 का LCM लेंगे तो 1440 आएगा। समझ में आया बच्चों, ये LCM है, ये HCF है, ये N1 है, आपने N2 फाइंड कर लिया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम एकदम। आप क्या करेंगे 9 सॉल्व करेंगे। अब 10 और 11 दोनों एकदम सेम हैं। ठीक है, 10 मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है मैं ओरली बता रही हूँ, आप जो है पेयर कर लेना। इसमें क्या है 4 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल 4, 7, 12 एंड 84 सेकेंड्स। 4 बेल है हमारे पास, 4 बेल है, ऐसे 4 बेल है। ठीक है, ये सपोज दैट ये आपकी बेल है। इसमें क्या कर रहा है वो हर एक 4 इंटरवल पे, पहली वाली जो बजती है वो 7:04 पे, देखो लास्ट में दिया है दे रैंक टुगेदर 7 o'clock, तो ये बजती है 7 बजे एक साथ बजती हैं। ये एक साथ कितने बजे, ये चारों बेल एक साथ कितने बजे बजी हैं 4 बजे, मतलब 7 AM या PM कुछ भी है, 7 o'clock दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है उसके बाद इनमें बजने में जब ये 7 o'clock पे ये एक साथ बजी तो दूसरी बार ये 7:04 पे बजी हैं, फिर ये 7:07 पे और ये 7:12 पे और ये 7:84 सेकेंड्स पे। सॉरी बच्चे सब सेकेंड्स में है, मिनट नहीं है सेकेंड्स है। ठीक है, तो मिनट में भी आ जाएगा तब भी आपको ऐसे ही करना है, सेकेंड्स में आएगा तब भी, कॉन्सेप्ट समझिए बस। तो क्या कर रहा है ये कुछ सेकेंड्स पे बज रही हैं, पहले एक साथ बजी फिर उसके बाद इनको बजने में कुछ इंटरवल का गैप हो गया। पूछ रहा है सवाल आपसे कि कब ये एक साथ फिर से बजेंगी। आपको याद होगा 6th क्लास में भी बताया था कि एक साथ वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, एक साथ वाला आप हमेशा वहाँ पे क्या लेंगे LCM लेंगे। तो देखो ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनका LCM आप निकाल सकते हैं 4, 7, 12, 84। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब की टेबल में आता है, वो कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 84 की टेबल में भी आता है। 84 इनमें सबसे बड़ा नंबर है, 84 को ही देखो, यानी कि 84 सेकेंड्स पे ही ये सारी क्या होंगी एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, 84 सेकेंड्स कैसे हो गया, क्योंकि इन सब का LCM क्या हो गया 84 सेकेंड हो गया। आप लेना ऐसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट से कॉमन डिवीज़न करती हूँ वो आप करिएगा। इसमें क्या है 84 सेकेंड आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 84 बन जाए 84 और 12 से बन जाए 84, 7 12 जाए 84 और 40 इसको आप डिवाइड करेंगे तो 41 4 जा, यानी कि 4 की टेबल में 41 टाइम्स में भी 84
आएगा, ठीक है। तो सबकी टेबल में 84 आ रहा है, यानी कि इन सबका एलसीएम कितना हो गया, 84 हो गया। अब देखो सवाल ने पूछा है कि 7 बजे वो एक साथ बजे थे, दोबारा कब वो कितने टाइम पे बजेंगे, तो 84 सेकेंड्स के बाद बजेंगे। अब आप 84 सेकेंड्स को चाहे तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 84 सेकेंड्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और बचेगा कितना इसमें, 24/60, ठीक है। यानी कि 1 मिनट और 24 सेकेंड। तो आप क्या लिखेंगे, 7:01 और 24 सेकेंड पर वो चारों बेल एक साथ अगेन टुगेदर बजेंगी, ठीक है। क्या लेना था, एलसीएम लेना था। पूछा है आपसे सवाल कि 7 बजे एक साथ बजे थे, तो दोबारा कब एक साथ में बजेंगे, तो 7:01 और 24 सेकेंड पर वो एक साथ फिर से बजेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम 11 नंबर है। इसमें क्या गिरा है, 3 फ्रेंड्स स्टार्ट्स लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग्स ऑन 3 MP3 प्लेयर्स। एज द 3 सॉन्ग्स स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर द 3 फ्रेंड्स क्लैप देयर हैंड्स टुगेदर। 3 MP3 प्लेयर है बेटा, उसे सॉन्ग बजाया जा रहा है, और जैसे ही सॉन्ग बजता है वहाँ पे 3 फ्रेंड हैं, वो लोग अपने हैंड से क्या करते हैं, क्लैप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड देन क्लैप हिज हैंड्स एवरी 2 सेकेंड, और उसका जो फर्स्ट फ्रेंड है, उसमें जो फर्स्ट फ्रेंड है वो हर 2 सेकेंड पे क्लैप करता है, और तीसरा वाला फ्रेंड हर 3 सेकेंड पे, और थर्ड वाला फ्रेंड हर 5 सेकेंड पे। आपसे सवाल पूछा है कि कब वो लोग एक साथ फिर से क्लैप करेंगे, तो एक साथ की बात आ गई। तो एक साथ के लिए आप सीधे सीधे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 5। एलसीएम ऑफ सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। ये है आपका सोल्यूशन नंबर 9। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ओरली बताओ मुझे क्या होगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, बताइए। नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा, तो आप पहले 2 और 3 को चेक करो। 2 और 3 की टेबल में एक साथ आने वाला नंबर कौन सा है, 6 है। आप 6 और 5 को चेक कर लो, 6 और 5 की टेबल में क्या आता है, 30 बच्चों, 30 आता है, ठीक है। अब देखो ये 30 क्या है, सेकेंड्स है, यानी कि वो सारे फ्रेंड्स हर 30 सेकेंड पे एक साथ टुगेदर करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ ऑल द सॉन्ग्स, अगर 5 मिनट तक, अगर ये सॉन्ग कितने मिनट तक चलता है, 5 मिनट तक, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर 30 सेकेंड पे वो एक साथ तो क्लैप तो करेंगे, लेकिन ये काम अगर वो 5 मिनट तक करते हैं तो 5 मिनट में वो कितनी बार इसको रिपीट करेंगे, समझ में आया। हर 30 मिनट पे तो वो ताली बजाएंगी, लेकिन 5 मिनट तक अगर वो ये काम करते हैं तो कितनी बार वो ये काम कर लेंगे। देखो किसने पूछा है आपसे, मिनट में, पहले आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 30 सेकेंड 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट यानी कि 5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, आप पहले मुझे ये बताओ। 5 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में क्या करेंगे, 5 × 60 सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। 5 मिनट दिया था तो 5 × 60 सेकेंड हो गया, और वो लोग 30 सेकेंड हर 30 सेकेंड पे बजा रहे हैं, तो 32 क्या हो जाएगा 60, और 5×2 10, यानी कि वो लोग कितनी बार, 5 मिनट में वो लोग 10 बार एक साथ क्लैप करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड द exercise 3.2. You have to complete exercise 3.2 in your fair copy. Also you have to complete revision exercise in your fair copy. ठीक है, नहीं फेयर कॉपी नहीं, रफ कॉपी। रिवीजन एक्सरसाइज आप रफ में करेंगे, और ये आप कहाँ कंप्लीट करेंगे, फेयर में कंप्लीट करेंगे। 3.1 आपको अगेन 3.1 आपको अगेन क्या करना है, रफ में सॉल्व करना है। बेटा आप मैथ्स में जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि मैथ्स आपका प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा, उतना आपका माइंड शार्प होगा। इसीलिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करो, और हर कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करो। लॉन्ग मत ले जाओ, उसको शॉर्ट में करो। लॉन्ग आप सिर्फ तब करो जब आप फेयर में एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन जब आप रफ में करो तो उसको शॉर्ट में करो, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, और तैयार रहिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर फ्रैक्शन। तब तक आप कुछ पढ़ते रहिएगा, इसमें भी होमवर्क कंप्लीट करिएगा, सेंड करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वंस अगेन।